हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मित्रों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपकी अपनी क्लास जो 8th है उसके गणित का मॉडल पेपर नंबर 8। आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट आप नो मतलब 8 पर कैसे आ गए, 1 2 3 गायब हो गया क्या? घबराए मत। आपने पहले ही वो कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिन्होंने ये मॉडल पेपर सोल्व किया होगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं। पहले पीछे वाले से अपन बढ़ेंगे, 8वां 7वां जो छूट रहे वो सारे करवाऊंगा। घबराए नहीं, अपन पीछे वाली साइड से चल रहे हैं। 8वां, फिर 7वां, फिर 6ठा, फिर 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है ना? तो जुड़े रहे ऐसा मैथमेटिक्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसको शेयर करना ना भूले और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाएगा ताकि आपको बाकी की क्लासेस भी मिल जाए। तो बात करते हैं अपन प्रश्न की। पहला प्रश्न दे रखा है 2/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2/3 का मान क्या होगा। समझिएगा ध्यान से भाई, यहां पर मैं प्रश्न लिख देता हूं। 2/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2/3 ये दे रखा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इंटू वाली संख्या को सोल्व करते हैं। इंटू वाली संख्या को सोल्व करते हैं सर, तो देखो यहां पे इंटू है तो ऊपर वाली तो ऊपर से गुना होगी, यानी 2 इंटू 1 2। फिर नीचे वाली नीचे से गुना होगी तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 है। फिर प्लस का प्लस, ऊपर वाली ऊपर से गुना होगी तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। 5 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 15। कंप्लीट भाई। ऊपर वाली ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा, प्लस का प्लस, ऊपर वाली ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा। अगर नीचे वाली दोनों संख्याएं सेम हो और बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं सेम संख्या को कितनी बार लिखते हैं, एक बार। और ऊपर वाली को वैसे की वैसी लिख देते हैं, यानी 2 का 2, फिर प्लस का प्लस और फिर 4 का 4। 2 और 4 कितने हो गए बेटा 6, और नीचे कितना आ गया 15। 6/15 कहीं मिल रहा है क्या? आप देखिए नहीं मिल रहा है तो अपन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, काट देते हैं। दोनों किसकी टेबल में आते हैं देखो आप, ये आता है 2 की टेबल में 3 बार और ये आता, सॉरी, ये आता 3 की टेबल में 2 बार और ये आता 3 की टेबल में 5 बार, यानी कि 2/5 अपना आंसर हो जाएगा, जो यानी कि स वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। घबराइए नहीं, नहीं आया समझ में, एक बार रिपीट करते हैं अपन, देखिएगा है ना। इंटू है तो ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो 2 की टेबल एक बार तो 2, 5 की टेबल 3 बार 15। फिर प्लस का प्लस आ गया, 2 की टेबल 2 बार 4 और 5 की टेबल 3 बार 15। नीचे वाली संख्या सेम होती है तो एक बार लिखते हैं और ऊपर वाली को वैसे वैसे उतार देते थे, ये उतार दिया सर। दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, फिर दोनों को 3 की टेबल से मैंने काट दिया। कंप्लीट भाई। तो ये पहला सवाल हो चुका है खत्म। आया समझ में? चलिए अब बात करते हैं अपन अपने दूसरे प्रश्न की। x/5 बराबर 10 दे रखा है। x/5 बराबर 10। बटेवा वाली संख्या को किधर भेजते हैं, इनटू में। तो इधर तो x रहने दू, बराबर में 10 था, ये बटेवा वाला 5 उधर इनटू में जाएगा तो इनटू 5 हो जाएगा। तो x बराबर 10 इंटू 5 कितना होगा भाई 50। कोई दिक्कत है क्या भाई? बड़े आसान सवाल है। बटेवा वाला 5 कहां पर जाएगा, इनटू में। 10 इंटू 5 हो गया 50, तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर क्या हो गया ब। कंप्लीट सर। लीजिए दूसरा प्रश्न भी हो चुका है खत्म। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कैसा है पढ़ लीजिएगा एक बार। डैश वर्क अगर आपके पास है तो अपने पास ओपन करके रखिएगा और कॉपी भी ओपन करके रखिएगा, ताकि आप साथ के साथ समझते भी जाओ और जरूरत पड़े तो आपको उधार भी लेना है, ठीक है। और नहीं पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पड़ा रहेगा चैनल पर, आप कभी भी जब भी वापस सोल्व करो तो नहीं आवे तो देख लीजिएगा। यदि चतुर्भुज के चारों कोण ये अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी? अगर ऐसे अनुपात दे रखे हैं तो हम कैसे मानते हैं, माना कि पहला कोण, मानना कि पहला कोण क्या हो जाएगा 3, और उसके साथ में क्या मानना अपने को x। फिर दूसरा कोण और उसमें भी क्या मानना आपको साथ में x, और फिर तीसरा कोण तो उसमें भी आपको क्या मानना है x। चौथा कोण तो उसमें भी आपको क्या मानना है भाई x। ठीक है भाई। अनुपात वाले सवालों में सभी के साथ में आपको क्या मानना है, x x x मानते चलना है। फिर हम यहां पर देखो चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो मैं इन चारों कोणों को अगर जोड़ूं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री होता है, तो चारों को जोड़कर बराबर में 360 लिख सकता हूं। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक नंबर का है तो ज्यादा लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो जाए उतना कर लीजिएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो गया 10 और 15 और 20 और 24x, कितना हो गया 24x और 360। x का मान निकालना है बेटा, यहां से देखो तो आप इंटू वाला 24 कहां जाएगा बटेवा में, 24 का भाग इसमें लगा दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 1 बार, और ये कितनी बार जाएगा
15 बार, 15 चौक 60 का 0 हासिल, 15 30 36, सही है। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, 15 आ गया। ये x का मान 15 आया। अब प्रश्न ने क्या कहा, सबसे बड़े कोण की माप क्या है, तो मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा मान कौन सा है। सबसे बड़ा मान सर 9 है, 9 है भाई। तो ये देखो सबसे बड़ा मान 9 वाला है, तो 9 और साथ में x है, मतलब x का मान कितना 15। तो इस 9 को किससे गुणा करवा देवे, 15 से। 15 9 135। आया समझ में। तो ये दे वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया कुछ समझ में। पहले तीनों के साथ, चारों के साथ में एक्स एक्स मान लिया, अनुपात था इसलिए, और फिर चारों कोणों का योगफल 360 जोड़ के 24x लिखा, 24x हो गया। इंटू वाले 24 को भेज दिया बटे, हम 24 का भाग इसमें लगाया, 15 डिग्री बाहर गया, 15 बाहर गया, x का मान 15 हो गया। सबसे बड़ा कोण पूछा, इन चारों में सबसे बड़ा कोण है 9, तो 9 वाला देखो 9x है, तो 9 और इंटू x की जगह x का मान लिखा, दोनों का गुणा करवा लिया, 135 डिग्री आ गया, कंप्लीट। चलिए अगले बात करते हैं। निम्न में से किस संख्या की वर्ग में इकाई स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। इकाई स्थान पर उस संख्या का वर्ग पता करो जिसके इकाई स्थान पर 6 आए। सबसे पहले जैसे कि यहां पर देखो, वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिखा मैंने 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग का मतलब उस संख्या की घात कितनी लगानी है, 2। 2 की घात 2, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस 2 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, वर्ग का मतलब खुद को खुद से गुणा कराओ। शॉर्टकट में पूछा, इसने वर्ग ज्ञात नहीं करना, इसमें केवल वर्ग संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा ना, 6, तो वो पता करना। देखो आप पीछे कितना है, 3, 3 को 3 से गुणा कराओ, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। वहां पर हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए, कैंसिल करो। पीछे क्या है, 1, इकाई स्थान की बात करा, इकाई स्थान का मतलब पीछे वाला अंक। 1 को 1 से गुणा करा के देखो क्या आएगा भाई, 6 आएगा क्या, नहीं आएगा, 1 इंटू 1 होगा। फिर पीछे क्या है, 9, 9 को 9 से गुणा कराओ, 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, ठीक है, 81, 9 9 जा 81, पीछे कितना आ रहा, 1, इसमें 1 चाहिए क्या हमें, 6 चाहिए बेटा, तो ये भी कैंसिल। फिर पीछे इसमें देखो कितना है, 4, 4 को 4 से गुणा कराओ, 4 इंटू 4 कितना होगा, 16, और 16 में पीछे क्या आ रहा है, 6, यानी कि द वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आया समझ में। शॉर्टकट में करना है, वर्ग पूछा और उसका इकाई अंक पूछा, तो पीछे पीछे वाली जो भी संख्या है ना उसका वर्ग निकाल लो। कैसे, खुद को खुद से गुणा करवा लो। तो अपन ने पीछे 3 है, 3 को 3 से गुणा कराया, 9 नहीं मिला। 1 है, 1 को 1 से गुणा कराया, 1 नहीं मिला। 9 है, 9 को 9 से गुणा कराया, 81 नहीं मिला। फिर 4 है, 4 4 16, 16 पीछे 6 6 मिल गया, तो आंसर क्या हो गया, दे हो गया। क्लियर मैटर। चलिए 17 28 में घनमूल में इकाई अंक होगा। अब ये भी थोड़ा पेचीदा है, इसमें भी 2 तरीके लगते हैं। अपन सोचते हैं कि इसमें घनमूल निकालना है कि इसका इकाई अंक पता करना है, तो डायरेक्ट बता दूं मैं आपको, कुछ लाइनें याद रखनी है, कुछ लाइनें आपको याद रखनी है। देखना आप ध्यान से, 1 की घात 3 होवे तो उसका आंसर 1 होता है, 2 की घात 3 होवे तो उसका आंसर क्या होता है, 2 इंटू 2 और 4, और ये 8 होता है। 3 की घात 3 यानी कि कितना होता है, 27 होता है, और 4 की घात 3 यानी 4 4 16, 16 चौक 64 होता है। 5 की घात 3 यानी कि 125 होता है, और 6 की घात 3 यानी कि 6 6 36 216 होता है, और 7 की घात 3 यानी कि शायद 343 होता है ना, 343 होता है। और फिर इसने पूछा 8, चलिए, और फिर 8 की घात 3 का 8 8 64, फिर 8 8 4 32 के 2 हासिल के 3 8 4 512, 512, और 9 की घात 3 का मतलब 729, और 10 की घात 3 का मतलब क्या आएगा, 1000। आप ये लाइन याद रख लीजिएगा, आपका इस टाइप का जो प्रश्न है कहीं से नहीं चुकेगा। देखिए ध्यान से, 1728 में घनमूल में इकाई अंक होगा। इसने घनमूल ज्ञात करने के लिए कहा या इकाई अंक पूछा, इसने पूछा इसके घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। यानी आप घनमूल निकालो या नहीं निकालो कोई जरूरत नहीं, आपको केवल और केवल इसका इकाई अंक पता करना है। घनमूल का मतलब 3 टाइप का, 3 घात वाला है ना। पीछे क्या दे रखा है, 8, तो इधर वाले आंसर में आप ढूंढो 8 कहां कहां मिल रहा है। इनमें पीछे वाले में आंसर 8 मिल रहा है क्या, इसमें देखो, इसमें देखो 8 देखो यहां मिल रहा है, इस वाले में 8 मिल रहा है, इस वाले में 8 मिल रहा है, इसमें देखो इधर नीचे संख्या कितनी थी, 2, यानी इधर भी आंसर कितना आ जाएगा भाई, इसका 2 आ जाएगा। कंप्लीट। ये चीज आपको याद रखनी है बस, कोई सा ही घनमूल इकाई अंक पूछ ले आपको आ जाएगा, इनमें से ही आएगा, ये ध्यान रखना। पीछे कितना था इसके, 8 था,
तो ये 8 देख लो, और 8 में आगे वाली संख्या क्या थी नीचे वो देख लो, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया। कंप्लीट मामला भाई यहां तक। चलिए अपन फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ रहे हो सवाल, तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों को भी बताइए और शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सके। हाँ जी दोस्तों, तो देखिए इसका छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न देखिएगा आप, 200 में से 80% राशि खर्च होने पर शेष कितनी बचेगी। शेष के लिए अपन क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो सबसे पहले तो आप पता करना, आपको डायरेक्ट ऑप्शन टिक करना है ना, ऑप्शन ही टिक करना है, ज्यादा लंबा तो सोल्व नहीं करना है इसके अंदर। और जब कभी भी ऐसे आपको ऑप्शन टिक करना हो बेटा, कभी भी आपको ऐसे ऑप्शन टिक करना हो, तो आपको क्या करना, देखो आप टोटल प्रतिशत कितने होते हैं, या चलो वैसा ही चलने दो, कोई बात नहीं। 200 है, 80%, तो अपन क्या करेंगे यहां पर 200 का क्या निकाल लेवे, 80%। 200 में से 80% राशि खर्च होने पर शेष बची राशि, तो पहले तो 200 का हम क्या निकाल लेवे, 80%। 200 का 80%, 200 फिर का मतलब इंटू, और 80 और प्रतिशत हटाए बटे में कितना आएगा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 20 इंटू 8। तो 20 को किसे गुणा करवा लेवे, 8 से। तो 20 की टेबल बेटा 8 बार बोलो, 8 4 32, कितना हो जाएगा, क्या ज्यादा हो गया क्या यहाँ पे 200 था, और 200 में से 80% राशि खर्च होने पर कितनी बचेगी, अरे 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 4 बार बोल दिया मैंने, 8 2 16, 160। 160 ये जो 80% किसका था, खर्च का। तो ये 80% अपन ने निकाला ना, वो भी किसका आया, खर्च का आया। यानी 160 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 200 रुपये में से 160 रुपये खर्च कर दिए बेटा, तो बाकी बचे हुए रुपए कितने होंगे बताओ मुझे। 40 रुपए बाकी करने पर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर से जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है। आया समझ में। 200 में से 80%, यानी 200 का 80% निकाल लिया, जो आया वो खर्च हो गया। शेष कितनी आएगी, शेष के लिए बाकी करते हैं, तो 200 में से 160 रुपए अपन क्या करेंगे, यहां पर घटा देंगे, तो अपना बाकी बचा हुआ रुपया यहां पर आ जाएगा। तो आ गया भाई, ठीक है भाई। तो ये अपना सेवड़ा आंसर सही हो गया। फिर अपन देखते हैं 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन। देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है जिसमें एक एबीसीडी वाला अक्षर हो, एक एबीसीडी वाला अक्षर हो, एक एबीसीडी वाला अक्षर हो, वो एक चर वाला होगा, ठीक है। और जिसमें 2 एबीसीडी वाले अक्षर होंगे वो 2 चर वाला होगा। तो प्रश्न ने पूछा कि निम्न में से द्विपदीय व्यंजक कौन सा है जिसमें केवल 2 पद हो। 2 पद हो तो देखो आप, इसमें कितना पद है, केवल 1 है। इसमें देखो आप चर कितने हैं, 2 है, चर 2 है ना। पर इसमें देखो आप ये 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और माइनस क्या है 5। तो आप इसमें देख सकते हैं बेटा, यहां पर चर भी 1 है, और पद कितने हैं, 1 और 2 है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। सर ये क्यों नहीं हुआ, तो आप इसमें देखो 5x और 2x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7x। तो इसमें कितने पद हो गए, 1 पद ही बना। इसमें 3 लग रहे थे पर किसमें बन गए, 2 बन गए। यानी कि सेवड़ा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करें आगे सोल्व। 5 डिग्री प्लस 4 डिग्री प्लस 3 डिग्री का मान होगा। 5 डिग्री 3 डिग्री, तो देखो आप यहां पर डिग्री नहीं, सॉरी यहां पे ये घात 0 दे रखी है ना। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होवे तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहां पर देखो 5 की घात 0 का मान भी कितना होगा, 1, फिर प्लस 4 की घात 0 का मान भी 1, फिर प्लस 3 की घात 0 का मान भी 1 होगा, हो गया। फिर देखो आप 1 और 1 और 1 कितने होंगे, जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएंगे। यानी कि स वाला जो आंसर है क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन ने लगभग अपने छोटे छोटे जो प्रश्न है 8 प्रश्न, यानी कि लघुरात्मक का जो अति लघुरात्मक का जो पैटर्न था वो अपन ने सोल्व किया। अब अगला जो क्लास आएगा उसके अंदर मैं आपको इसके अगले जो प्रश्न है बड़े थोड़े से, वो आपको सोल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं अपने क्लास 8th वाले उन सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है बिना इधर उधर भटके और आसान वाले तरीके से घर बैठकर इनके सॉल्यूशंस प्राप्त कर सके और समझ सके। मिलेंगे अपनी नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए तैयार रहे। हाँ, हमेशा आपको क्लास मिलेगी अपने पेपर तक। अगला जो डे होगा कल आपको क्लास मिल जाएगी इसके अगले मॉडल पेपर के अगले क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तो तैयार रहे और जुड़े रहे हमारे इस एसआरजे मैथमेटिक्स से। धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर।